गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं आप सारे लोगों को वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे डे 5 के वर्कशॉप सेशन के अंदर, जो कि हम 6 दिन का एक सेशन कर रहे हैं, 6 डेज वर्कशॉप, जिसमें हम कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स को सीखने वाले हैं। और मैं एक चीज श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर जिस किसी एसोसिएट ने, जिस किसी लीडर ने पिछले 4 डेज के सेशन को अच्छे तरीके से यूज किया, अच्छे तरीके से सीखा और अपने अंदर अपने चेंजेस को लेकर आने की कोशिश करी, उस लीडर को, उस लीडर ने अपने बिज़नेस को ग्रो किया होगा। इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, जो कि मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी है, कुछ बुक्स रीड करके सीखी है। और आई होप आपने भी उन चीज़ों को अप्लाई किया होगा और कई सारी अच्छी चीज़ें आपने अपने बिज़नेस में देखा होगा कि आपके अंदर खुद के चेंजेस में, आपके खुद के बिज़नेस में कई सारे अच्छे चेंजेस आपने महसूस किए होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि जब हमने इस सेशन की शुरुआत करी थी, आई थिंक 14th 14 तारीख को हमने इस सेशन की शुरुआत करी थी, और 14th से लेके आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 तारीख, 5 दिन। क्या आपके अंदर खुद में आपको कोई बदलाव नज़र आ रहा है? अगर हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब मेरे दोस्त सिंपल सा है कि आप इस सेशन में बैठने का आपका टाइम वेस्ट है, और इससे बेहतर है कि अपन और कुछ काम करें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके बिज़नेस में आपको लग रहा है ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस। और अगर आपको लग रहा है कि इतना बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सर बहुत सारी चीज़ें सीखी है, अब मौका है उसको अप्लाई करने का और आगे बिज़नेस को आगे ग्रो करने का। सो सेशन नंबर 5, डे 5, और आज की सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको पहले ही ब्रीफ में बता देता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं कंज्यूमर बेस कैसे बनाया जाता है, रिटेलिंग कैसे करी जाती है, और सबसे बड़ी बात, सेल क्लोजिंग कैसे किया जाता है। सेल क्लोजिंग कैसे किया जाता है? सेल क्लोजिंग मतलब प्रेजेंट इनविटेशन कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, फॉलो अप कर दिया, डाउट सॉल्व कर दिए, उसके बाद में भी अब उसको कैसे लास्ट में क्लोज करना है सेल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर होता है, अगर वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है और उन्होंने पूरा ऑपरेशन तो कर दिया सर, अब लास्ट के जो फाइनल स्टिचेस होते हैं, अगर वो लगाना नहीं आ रहा, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल माना जाता है। उसी तरह बिजनेस का क्लोजिंग होता है। लोगों को इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, डाउट सब आ गए, लेकिन सेल क्लोजिंग नहीं आया, मतलब कि अभी तक पूरा ऑपरेशन आपका खत्म नहीं हुआ है। और अगर हमने लास्ट चीज नहीं सीखी, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर हम लास्ट चीज नहीं सीखी, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा और आपको गुड विशेस देना चाहूँगा, क्योंकि जब हमने डे 1 किया था, डे 1 के अंदर आई थिंक हमारे पास में नियर अबाउट 750 के से 800 लोगों की कैपेसिटी थी, 750 के अप्रॉक्स। 2 दिन के बाद में वो नियर अबाउट 600-700 के आसपास, और आज मैं देख पा रहा हूँ नियर अबाउट 600 पीपल। मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे 100 के आसपास, 100-150। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग आगे नहीं बढ़ते, आते सबको ही हैं। आते सबको ही है, लेकिन सारे लोग आगे नहीं बढ़ते। उसमें से एक रीज़न हो जाता है कई बार कि हम लगातार एक काम को कर नहीं पाते, और लगातार लर्निंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डेज़ की वर्कशॉप, 6 डेज़ की वर्कशॉप आपने लगातार 5 दिन अटेंड किया है। ज़बरदस्त है, आपके पास में एक क्वालिटी है, एक सक्सेसफुल लीडर बनने का, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की, कि आप लगातार 5 दिन अपने यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एक वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज़ कर सकते हैं। आपके पास में रिएक्शंस के अंदर ऑप्शन आता है, और मैं मेरी तरफ से एक वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज़ आपके लिए कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं लगातार 5 दिन से। आपके पास में भी कई सारे काम आए होंगे, आपके पास में भी घर में कई सारी दूसरी चीज़ें होंगी करने को, आपके पास में भी आपका हो सकता है आपने अपने डिनर को स्किप किया होगा, हो सकता है आपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को पोस्टपोन या प्रीपोन किया होगा एक सेशन को अटेंड करने के लिए। ये एक क्वालिटी नज़र आती है एक लीडर के अंदर। जब हम हमारे बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कमिटमेंट लेते हैं अपने आप से, तो मैंने आपको एक डायलॉग दिया बताया भी था, "व्हेन यू आर कमिटेड टू योर वर्क एंड योर ड्रीम्स, गॉड विल बी कमिटेड टू यू रिगार्डिंग योर इनकम एंड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू।" जब आप अपने ड्रीम्स और अपने बिज़नेस को लेकर, अपने काम को लेकर कमिटेड होते हैं, भगवान भी आपके सपनों को लेकर कमिटेड हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले, जैसे कि हमारे सारे सेशन होते हैं, मैं अगेन आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में पहले आकर आप बताइए, आप कौन-सी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं? हर रोज़ अलग-अलग जगह से लोग आते हैं, और हमारे सारे सेशन अगेन हम इंटरेक्टिव रखना चाहेंगे। और आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर रोज़-रोज़ एक ही चीज़? लेकिन रोज़-रोज़ एक ही चीज़ करना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। रोज़-रोज़ अलग-अलग चीज़ें तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। रोज़-रोज़ एक ही चीज़ कर लोगे तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से हमारे वेस्टीज ड्रीम टीम की ताकत भी पता चलती है। इंडिया की अलग-अलग सिटीज़, अलग-अलग विलेजेस से, छत्तीसगढ़, जाल छत्तीसगढ़, सूरत, कोटा, रायपुर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से, और भी कई सारी जगह से लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। मतलब कि ये जब ये हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, पावर ऑफ नेटवर्क क्या है, तो पावर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे पता चलता है। इज़ इट ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? इज़ इट ऑल क्लियर? ओके, ठीक है जी।
तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और मैं आप सारे लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगेन मेरी 2 रिक्वेस्ट जो कि हम सारे सेशन में करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास में एक नोटबुक एंड पेन नहीं है, तो जल्दी से जाकर एक नोटबुक एंड पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि नोटबुक एंड पेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के सेशन के लिए भी। और मैं अपनी नोटबुक एंड पेन अपने साथ में लेकर आ चुका हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। मैं मेरे नोट्स रेडी रखता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि सिर्फ़ कुछ भी नहीं बोलना होता है, अपने साथ में एक वैल्यूएबल कंटेंट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए लेके चलता हूँ आपको आज के साथ में। क्या आप रेडी हैं? और अपने कैमराज़ ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात आएगी। इज़ माय वॉइस ऑडिबल जी? इज़ इट ऑल क्लियर? मैं कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, कि अदरवाइज़ कमेंट्स की वज़ह से आप डिस्टर्बेंस में रहेंगे। ओके जी, ऑल क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन और शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त पहली स्टोरी के साथ में। जैसा कि हम सारे सेशंस की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी, और आज की कहानी आपके सामने प्रेज़ेंट है। एक बार एक मैथ्स टीचर होते हैं, एक मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, एक जो अपनी एक छोटी-सी बच्ची होती है जिसको ट्यूशन पढ़ाया करते हैं मैथमेटिक्स का। एक मैथ्स ट्यूटोरियल चल रहा होता है एक छोटी बच्ची का, और अपनी छोटी बच्ची जो होती है उसको वो मैथमेटिक्स के कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन सिखा रहे होते हैं। एडिशन का चैप्टर चल रहा होता है, वो टीचर अपनी स्टूडेंट से पूछती है, जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा, अगर मैं आपको 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल दूँगा, तो आपके पास में कितनी एप्पल होगी? तो बच्ची का आंसर आता है, सर 4 एप्पल होंगी। सर को लगता है उन्होंने पूरा एडिशन समझाया, लेकिन बच्ची समझ नहीं पाई। सर वापस एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा वापस सुनिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। बेटा, अगर मैं आपको 1 एप्पल देता हूँ, 1 और एप्पल देता हूँ और 1 और एप्पल देता हूँ, तो आपके पास में कितनी एप्पल होंगी? अगेन उस बच्ची का रिप्लाई आता है, सर 4 एप्पल्स होंगी सर। सर कहते हैं, चलो इनको शायद इस बच्चे को इस एग्ज़ाम्पल से समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो कहते हैं, बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपको 1 मैंगो देता हूँ, 1 मैंगो देता हूँ और 1 मैंगो देता हूँ, तो आपके पास में टोटल कितने मैंगो होंगे? बच्ची बोलती है, सर 3 मैंगो होंगे। सर कहती है, चलो मतलब आप समझ चुके हो। अब सर वापस पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपको 1 एप्पल देता हूँ, 1 और एप्पल देता हूँ और 1 और एप्पल देता हूँ, तो आपके पास में टोटल कितनी एप्पल होगी? बच्ची बोलती है, सर 4 एप्पल होंगी। सर थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार क्या बेटा पागल हो गए हो? एक ही चीज़ को 4 बार समझाने के बाद में, अगर मैंगो 3 होंगे, 1 + 1 + 1, मैं अगर आपको 3 मैंगो देता हूँ तो आपके पास में टोटल 3 आम होंगे, तो एप्पल 4 कैसे हो जाएगी? सर को थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आता है और बच्चे को थोड़ा डाँट लगाते हैं और पूछते हैं, बच्चे एक बात बताओ, आपके पास में 4 एप्पल कैसे होंगी? अगर मैं आपको 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल देता हूँ तो 3 एप्पल्स होंगी। उन्होंने बोला, नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि मेरी मम्मा ने मेरे बैग में 1 एप्पल पहले से ही दे रखी है लंच के लिए, तो सर मेरे पास में टोटल 4 एप्पल्स हो जाएँगी। और इसी तरह हमारे बिज़नेस में कई बार होता है, बिज़नेस में भी ऐसा ही हमारे साथ में कई बार होता है, हम हमारी तरफ से गेस्ट को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसको क्या चाहिए, क्या उसके पास में पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्या नहीं है। हम हमारी तरफ से पैरट की तरह, तोते की तरह बोलना बोलना और पूरा बोल के उसको सब कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? आई होप आपने स्टोरी को एन्जॉय किया। थोड़ा-सा कॉमेडी है, लेकिन हर एक स्टोरी में एक अच्छा लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेके चलता हूँ आपको कस्टमर बेस के ऊपर। कस्टमर बेस, सबसे पहली चीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, कस्टमर बेस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इस बिज़नेस के अंदर कस्टमर बेस इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, व्हाइल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव यू ग्रोथ व्हाइल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव यू ग्रोथ, अ कंज्यूमर बेस गिव्स यू स्टेबिलिटी। व्हाइल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव यू ग्रोथ While your distributors gives you growth, a consumer base gives you a good stability and a pipeline of quality distributors. While your while your distributor gives you growth, a consumer base gives you a good stability and a pipeline of quality distributors। मतलब क्या है? जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में एक आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में ग्रोइंग बिज़नेस बनाते हैं, तब उसी समय पर अगर आपके पास एक कस्टमर बेस है, अगर आपके पास में कंज्यूमर बेस है इस बिज़नेस के अंदर, तो वो कंज्यूमर बेस आपको एक स्टेबिलिटी देता है। वो कंज्यूमर बेस आपको एक स्टेबिलिटी देता है, और उस कंज्यूमर बेस की स्टेबिलिटी की वजह से आप इस बिज़नेस में स्टेबल रह पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस कंज्यूमर बेस में से कुछ लोग आपको मिलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन पाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, व्हाइल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हाइल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव्स यू ग्रोथ,
while your distributors gives you a growth, a consumer base gives you a good stability and a pipeline of good distributors. Is it clear to all? I hope it is clear to all. इंपॉर्टेंट क्यों है कंज्यूमर्स? सबसे पहली चीज, आप अपने दिमाग में कोई भी कंपनी का नाम सोचिए जिस कंपनी को आप अच्छे से अच्छा जानते हैं। जिस कंपनी को आप अच्छे से अच्छा जानते हैं, ऐसी 2 या 3 कंपनीज को सोचिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर भी कोई भी कंपनी। अगर आज दुनिया में कोई भी कंपनी चल रही है मेरे दोस्त, हर एक कंपनी चलती है उसके कस्टमर बेस की वजह से। हर एक कंपनी चलती है कस्टमर बेस की वजह से, चाहे वो प्रोडक्ट बेचती है, चाहे वो प्रोडक्ट प्रमोट करती है, चाहे वो सर्विस देती है, कुछ भी। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? कंज्यूमर, कस्टमर बेस। चाहे जियो के पास में क्या कस्टमर्स है, मैकडॉनल्ड्स के पास में कस्टमर्स है, वन प्लस कंपनी के पास में क्या उनके कस्टमर्स हैं। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा हट के पास अपने कस्टमर्स हैं, बिग बाज़ार के पास में अपने कस्टमर्स हैं, डी मार्ट के पास अपने कस्टमर्स हैं, हर एक कंपनी के पास में अपने सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। बिग बाज़ार सबको अपना फ्रैंचाइज़ी नहीं देता है, सबको ऐसा नहीं बोलता कि आप आओ और मेरे साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए। वो अपने कंज्यूमर्स को भी बनाते हुए चलते हैं। सेम इन नेटवर्क मार्केटिंग, आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या है? हम एक चलती-फिरती कंपनी है। आप अपनी खुद की एक कंपनी हो और आपकी कंपनी के अंदर अपने आप से एक सवाल पूछिए कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कितने कंज्यूमर्स हैं? मैक्सिमम 95% लोगों के पास में ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंज्यूमर कोई नहीं है। एंड माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 74% लोग, 74 परसेंटेज लोग इस दुनिया में सेल्स के लिए बने ही नहीं है। लेकिन कांग्रेचुलेशंस आपको, आप सेल्स के लिए बने हो इसलिए आप इस बिज़नेस में आ चुके हो। 74% लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज्यूमर्स बने हैं। कंज्यूमर्स के लिए ही बने हैं, वो सेल्स शायद क्रैक भी ना कर पाएँ। लेकिन 26% लोग होते हैं जो कि सेल्स के लिए बने होते हैं, जिस 26% में आप और हम आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 26% लोगों पर ही फ़ोकस करेंगे, लेकिन अगर हम ओनली 26% लोगों पर I don't know what has happened. Is my voice audible? Is it all clear? Is it all clear? I hope it is clear to all. Sorry for the thing, man. I don't know what is happening with the Zoom app. 1 second. Same thing happened with yesterday also. Okay, now all okay. मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, हर एक कंपनी के पास एक जेन्युइन कस्टमर बेस होता है, हर एक कंपनी के पास में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने की फोकस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मैक्सिमम पीपल फोकस ऑन रिक्रूटिंग न्यू पीपल एंड ओनली मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट इफ यू आर नॉट मेकिंग योर कंज्यूमर बेस स्ट्रांग, you can't ever imagine a stable growth in network marketing. You can't ever imagine a stability in network marketing. Write it down. लिख लीजिए, बिना डिस्ट्रीब्यूटर, बिना कंज्यूमर्स के आप एक स्टेबिलिटी नहीं बना पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। आगे लेके चलता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था, 74% लोग इस दुनिया में सेल्स के लिए बने ही नहीं है, 26% सेल्स के लिए बने, जिसमें आप और हम आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन क्या हम उन 74% लोगों पे भी फोकस करना चाहेंगे? इफ यस, देन वी नीड टू फोकस ऑन कंज्यूमर्स। इज इट क्लियर? हमको इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे फोकस करना होता वेस्टीज में, तो वेस्टीज अपनी पहली इनकम जो कि रिटेल प्रॉफिट है, फर्स्ट इनकम। व्हाट इज रिटेल प्रॉफिट? रिटेल प्रॉफिट मतलब आप वेस्टीज का सामान एमआरपी पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लें और लोगों को दे भी सकते हैं। वेस्टीज अपनी रिटेल प्रॉफिट इनकम रखती ही नहीं। दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन कंज्यूमर बेस। आगे लेके चलता हूँ, राइट इट डाउन इन यू बिग लेटर्स। बिगर द कंज्यूमर बेस, बिगर द कंज्यूमर बेस, बिगर द कंज्यूमर बेस is equals to, bigger the consumer base is equals to, बराबर, हिंदी में कहें तो बराबर, इंग्लिश में कहता है is equals to, bigger the consumer base is equals to higher the income, bigger the consumer base is equals to higher the income। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बिजनेस के अंदर अगर आज आप देख रहे हैं सिद्धार्थ सिंह सर का चेक 1 करोड़ रुपीज के अबव है, जितने भी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके पास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास में डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा उनके पास में कंज्यूमर बेस बहुत स्ट्रांग है। दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग, वेरी 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 स्ट्रांग कंज्यूमर बेस। एंड इन आवर कंपनी, हम वेस्टीज में वो सारे प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि जेन्युइन है, जो यूज किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? बिगर द कंज्यूमर बेस, बिगर द बिजनेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आगे लेके चलता हूँ। एग्जांपल्स आप अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। जितना बड़ा कंज्यूमर बेस उतना बड़ा आपका बिजनेस। मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग से बहुत आगे है, क्यों? उनके पास में कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है। अमेज़न फ्लिपकार्ट से आगे है, क्यों? तो अमेज़न के पास में कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। आपके पास में कंज्यूमर बेस कितना है? अपने आप है, तो फोकस करिए कंज्यूमर बेस आने पे। आई होप अगर आप मेरी इस बातों को समझ पा रहे हैं तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं। उसका आई थिंक कोई पैसा नहीं लग रहा। और दूसरी चीज,
आपके अगर कैमराज ऑन है तो थोड़ा सा स्माइल भी कर सकते हो, क्योंकि उसका भी पैसा नहीं लग रहा है। स्माइल करोगे तो चेहरे अच्छे आएंगे, आप लोगों के चेहरे भी यूट्यूब लाइव में आते, यूट्यूब अपलोड्स में आते हैं। ये एज इट इज यूट्यूब में मैं अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे अगर आपका स्माइलिंग फेस होगा तो आपकी शक्ल अच्छी आएगी। और आपको पता है गेस्ट हमेशा स्माइल करने वाले लोगों के साथ ही ज्वाइन करते हैं। आगे लेके चलता हूँ। कर दिया सर स्माइल आपके कहने पे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कहने पे स्माइल कर दिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब इस बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्या है, जब कभी, इंग्लिश में बताता हूँ पहले आपको, फिर हिंदी में आप जरूर चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स में नॉट बी एबल टू, डिस्ट्रीब्यूटर्स में नॉट बी एबल टू, लिखते चलिएगा, फिर मैं आपको वेज भी बताऊंगा कैसे एक रिटेलिंग करी जाती है। पहले बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर्स में नॉट बी एबल टू डू न्यू रिक्रूटिंग, distributors may not be able to do new recruiting in some week or months. Distributors may not be able to do new recruiting in some weeks or months, but if you have good consumer base, but if you have a good consumer base, then they will keep using the products, then they will keep using the products, and you will be having, and you will be having consistent volume, and you will be getting or having consistent volume. अगेन रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में, फिर वापस हिंदी में बताने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स में नॉट बी एबल टू, डिस्ट्रीब्यूटर्स में नॉट बी एबल टू डू न्यू रिक्रूटिंग, distributors may not be able to do new recruiting in some weeks or months, but if you have a strong consumer base, then they will be keep using, then they will be keep using the products, and you will be getting consistent good volume. अगेन हिंदी में रिपीट कर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता है, कभी कभी जब आपके कंज्यूमर्स, कभी कभी जब आपके, कभी कभी जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, सॉरी, कभी कभी जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में, लेकिन अगर उस समय पर कभी कभी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में सेल क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन वीक्स में, उस समय पर अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस होगा, तो उस समय पर अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस होगा, तो आपको कंसिस्टेंट वॉल्यूम मिलता रहेगा, और उस कंसिस्टेंट वॉल्यूम पर आपको इनकम मिलता रहता है। वॉल्यूम मतलब कंसिस्टेंट पीवीज मिलते रहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ लोगों को जोड़ो 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 और जोड़ना नहीं है, इस बिजनेस में जोड़ो के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आई होप आपको मेरी पॉइंट समझ में आया। आगे लेके चलता हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी गुड एंड लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एवरी गुड एंड लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, every good and legal network marketing company will have good products. Every good and legal network marketing company have good products. हर एक लीगल और अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में अच्छे सामान होते हैं, जो कि लगातार परचेज किए जा सकते हैं, जो कि लगातार रीपरचेज किए जा सकते हैं। एवरी गुड एंड लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैव गुड प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी रीपरचेज्ड रेगुलरली। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। मतलब कि हर एक लीगल और अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी होती है, जहाँ से उनकी प्राइसिंग के साथ में उस प्रोडक्ट को लगातार रीपरचेज मॉडल पे खरीदा जा सकता है। आज हम इस बिजनेस में क्यों हैं, जहाँ पर हमको लगातार रिकरिंग किसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जब एक ही व्यक्ति आपसे हर महीने एक ही सामान को बार बार खरीदता है, उसको रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। अगर आप हर महीने नए लोगों को जोड़ने पे लग गए, तो हर बार आपको नए लोग जोड़ने पड़ेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप हर महीने लाखों लोग जोड़ पाए। लेकिन अगर आपने 1000 लोगों का भी नेटवर्क बनाया जो कि कंज्यूमर्स हैं, जस्ट इमेजिन इफ यू आर हैविंग ओनली 1000 पीपल, हाउ मच, इफ यू आर हैविंग 1000 पीपल हु आर कंज्यूमर्स, और अगर वो 100 पीवी का परचेज करते हैं, दैट इज 1000 पीपल इनटू 100 पीवी, दैट इज 1 लाख पीवी। और 1 लाख पीवी पे आप इमेजिन कर सकते हो आपको कितनी इनकम होती है। नियर अबाउट आप मान सकते हो 1 लाख पीवी पे अगर आपका नेटवर्क सही है, नियर अबाउट योर इनकम एट 1 लाख पीवी विल बी अप्रोक्सीमेट 2.5 to 3 लाख रुपीस। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस पे आपको बहुत बड़ा इनकम आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है माय डियर फ्रेंड? ओनली यूट्यूब चैनल आपके एजुकेशन के लिए डाल रखा है। जो मैंने वीडियोस यहाँ पे लिए मीटिंग, उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। उस चैनल का नाम है अखिलेश जांगिर, दैट्स इट, अखिलेश जांगिर। आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके,
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। मतलब कि हर एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे। और सबसे बड़ी बात, योर बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आता हूं। योर बिजनेस विल सस्टेन, योर बिजनेस विल सस्टेन व्हेन यू गेट, योर बिजनेस विल सस्टेन, आपका बिजनेस सस्टेन करेगा, आपका बिजनेस जिंदा रह पाएगा। योर बिजनेस विल सस्टेन। इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन माय वॉइस? क्या मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर क्लियर है तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर दीजिए जी। Some messages, some people are messaging, my voice is not clear. Is it all clear? I hope it is clear. Okay ji, thank you. Okay, thank you ji. Your business will sustain when you, your business will sustain when you get repurchase from consumers and distributors. Your business will sustain when your business will sustain when you get repurchase from consumers and distributors. कुशाल शर्मा सर का डे 2 पर ऑन 2nd ऑफ द मंथ, on 2nd of the month, on 2nd of this month, on that is 3rd December, 2nd of the month, that is 3rd December, consumer base, because of a good consumer base. I will repeat the line again. Your business will sustain only when, your business will sustain only when you get repurchase, only when you get repurchase from consumers and distributors. I think my voice is breaking. Let me check the internet connection 1 second. Otherwise, I'll open the window. 1 second. Hello. Hello. Is it all clear? Is it clear Ji now? Proper no? Okay. Thank you. Sorry for the thing man. I don't know what is the problem actually. हो सकता है सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि आपके वहाँ पे भी ठंड पड़ रही है नहीं पड़ रही वैसे ही बताओ यार। यहाँ पर सच बता रहा हूँ इतनी ठंड पड़ रही है ना आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ एकदम। आई थिंक 7 और 6 डिग्री सेल्सियस हियर। मजा आ रहा है एकदम कड़ाके की सर्दी में। लेकिन कड़ाके की सर्दी में रुकने का नहीं है, काम करने का है। क्योंकि काम करेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो कड़ाके की सर्दी तो हर बार लगने वाली है। मैं आपको एक स्टोरी बता सकता हूँ। लोग बोलते हैं सर बिजनेस करने में थोड़ा मेहनत लगता है। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर जब अभी कोविड से जस्ट पहले जनवरी के अंदर आई वेंट टू मथुरा। मैं मथुरा गया, मथुरा से वापस आ रहा था, भरतपुर बीच में आता है, भरतपुर में मेरी ट्रेन थी रात को 12:30 पे, सॉरी नॉट 12:30, 10:30, रात को 10:30 बजे मेरी ट्रेन थी भरतपुर में। और ट्रेन गेट कैंसिल हो गई ट्रेन, मतलब कि थोड़ा डिले हुआ, पहले कैंसिल हुई फिर वापस डिले होने का चीज आई। और 10:30 की ट्रेन का डिले होकर 12:30 हुआ। भरतपुर मीन्स राजस्थान की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और वहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम पे था 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। और मेरे पास में सिर्फ एक जैकेट एक ब्लैंकेट था। 12:30 से ट्रेन कैंसिल होकर मॉर्निंग 6:30 तक मॉर्निंग कैंसिल हो गया और वहाँ पर रुकने का कोई खास मेरे पास इंतजाम नहीं था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज की नई नई जर्नी में था। इनकम मेरी नियर अबाउट 15-20 हज़ार होगी और मैंने खर्च कर चुका था सारा जो भी था मेरे पास। अकाउंट में नियर अबाउट पैसे होंगे 1500 या 2000 रुपए, दैट्स इट। एक ब्लैंकेट एक बैग भरतपुर स्टेशन पे। और भरतपुर अगर आप जानते हो, राजस्थान में रहते हो तो आपको पता होगा, एक काइंड ऑफ थोड़ा डेंजरस जगह भी है। थोड़ा लूट मार होती रहती है वहाँ पे। पूरी रात जगते जगते बैठा रहना पड़ा। अगर नींद आ गई तो बैग चोरी हो जाएगा, और नींद आ गई तो बैग चोरी हो जाएगा, और अगर नींद नहीं आई तो हो सकता है बीमार हो जाए। पूरी रात भर रेलवे स्टेशन पे टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री सेल्सियस। मॉर्निंग ट्रेन मिली मॉर्निंग 11 AM। रात को 10:30 बजे थी, मॉर्निंग 11 AM। हालत खराब हो गई। लेकिन मुझे ट्रिप लगी, उस ट्रिप से वहां पर नियर अबाउट अभी हमारे पास में 15 to 20 डायरेक्टर्स बन चुके हैं उस एक ट्रिप की वजह से। ना ही सिर्फ उस एक ट्रिप की वजह से लोगों ने वहां पर काम किया, लेकिन आपको पैसा कमाने से पहले मेरे दोस्त हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके जी, आगे लेके चलता हूँ। टिप्स टू डेवलप कस्टमर बेस। टिप्स टू डेवलप कस्टमर बेस। कस्टमर बेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है? एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को डेवलप करने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं? सबसे पहली चीज जो एक कस्टमर बेस के लिए आपको इंपॉर्टेंट आएगा वो है मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल। आपको एक गेस्ट लिस्ट बनानी होती है। जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं अपने गेस्ट्स का, जिसको हम बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, ज्वाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको डे 1 पे बताया था एक गेस्ट लिस्ट के अंदर कि हमको एक कस्टमर बेस की लिस्ट बनानी है, जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, अपने नेबर्स में, जिनको हम इस बिजनेस में कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, कंज्यूमर्स बनाना चाहते हैं। उस लिस्ट को कैसे बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स बेस की कंप्लीट अलग लिस्ट होनी चाहिए।
अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज सॉरी सर, मुझे नहीं पता, नेटवर्क इशू की वजह से आपको चैलेंज आ रहा होगा। सॉरी फॉर दैट, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, रियली सॉरी। ओके जी। अब अगर हमको एक लिस्ट बनानी है कस्टमर बेस की, कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में खाने में कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। ऐसे तो कुछ लोग होंगे जो ह्यूमंस होंगे जो घर में कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। अब अगर कुकिंग ऑयल यूज करते हैं और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में भी ये कुकिंग ऑयल है, हमारे पास भी कुकिंग ऑयल है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके रिलेटिव में, आपके नेबर्स में कुछ आंटीज रहती होंगी, कुछ आपके रिलेटिव रहते होंगे जिनको हम ओनली राइस ब्रान ऑयल प्रमोट कर सकते हैं, जिनको हम ओनली राइस ब्रान ऑयल प्रमोट कर सकते हैं, आपका वहां से काम बहुत अच्छा चलेगा, राइट। आगे लेके चलता हूँ, उसके अलावा और कैसे बना सकते हो, कुछ आंटीज का नाम लिखा उस लिस्ट में। उसके बाद में कुछ लोग होंगे आपके रिलेटिव्स, आपके नोन, आपके फ्रेंड्स में जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, दे आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल। नाम लिखिए, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लिखते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। हेयर फॉल की दिक्कत होगी। कुछ लोग होंगे जिनको वेट लॉस या वेट गेन करना है, हमारे पास में प्रोडक्ट्स है वेट गेन एंड वेट लॉस के भी। अगर हम लिखेंगे तभी उसको लिस्ट में नाम लिख पाएंगे, और लिस्ट में लिखेंगे तो ही उसको बिजनेस में लेकर आ पाएंगे। कुकिंग ऑयल, हेयर फॉल, वेट लॉस, वेट गेन, जॉइंट पेन। कुछ लोग होंगे जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती होगी। मैक्सिमम 40 प्लस एज के लोगों को जॉइंट्स में दिक्कत होती है, किसी का बैक पेन हो रहा है, किसी का घुटनों में दर्द है, किसी के हाथों में दर्द है, होता है। हमारे पास में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और कोलेजन, जो कि जॉइंट पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में फ्लेक्स सीड ऑयल भी दे सकते हो, मीन्स बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में कुछ लोग होंगे आपके रिलेटिव्स, आपके नोन कॉन्टेक्ट्स में जिनको ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई और लो बीपी। कुछ लोग होंगे आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में जिनको शुगर या डायबिटीज हो। ऐसे लोग हैं आपके पास में या नहीं है? अगर हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप अपने कोई फ्रेंड को वेस्टीज में क्रीम दिलाते हो चेहरे पे लगाने का, वो आपसे नहीं लेगा तो कहीं और से ले लेगा। अगर आप उसको एक हेयर ऑयल दिलाते हो या नॉर्मल कोई दूसरी चीज़ दिलाते हो, एक फेस वॉश दिलाते हो, आपसे नहीं लेगा, वो हो सकता है कहीं और से ले ले। लेकिन अगर आपने उसको हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रमोट किए किसी के फैमिलीज़ में, और अगर उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे, वो आपके साथ बिज़नेस पार्टनर भी बनेंगे। और ना ही सिर्फ वो बिज़नेस पार्टनर बनेंगे, वो उनको अपने आपके प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ आएगा और वो आपके पास में रेगुलर कस्टमर बनेंगे, वो लगातार लेते जाएँगे। इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या आप मेरी बात समझ पाए? ओके, ओके जी। पहला पॉइंट था, मैं आपको ऐसे करीब-करीब नियर अबाउट 14 टिप्स बताने वाला हूँ कस्टमर बेस बनाने के लिए। ये लिस्ट आपको ही बनानी है, करेंगे आप ही, मैं आपको सॉल्यूशंस बता सकता हूँ। कमिंग ऑन द नंबर 2 पॉइंट, टू डू रिटेलिंग यू नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट ऑल योर प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। टू डू रिटेलिंग, इसको हम रिटेलिंग करना भी कह सकते हैं। कस्टमर बेस बनाना मतलब रिटेलिंग करना, राइट? अब वो कस्टमर बेस बनाने के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसकी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डू रिटेलिंग यू नीड टू हैव To do retailing, you need to have complete knowledge about all the products. To do retailing, you need to have complete knowledge about all the products of your company. हमको जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, आप प्रोडक्ट को रिटेल नहीं कर सकते। नॉलेज और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आपको उसकी नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज कैसे मिलेगी अगर आप ये बोलते हैं सर मेरी तो टीम में, सर मेरी तो अपलाइन हेल्थ ट्रेनिंग करती नहीं है, नहीं आता। डोंट ब्लेम अपलाइन माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज इज हैविंग इट्स ओन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप प्रोडक्ट का नाम टाइप करो, उस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा प्रोडक्ट का पूरा सब कुछ समझाया जाएगा। वेस्टीज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल इज देयर ऑन यूट्यूब, वेस्टीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस पे जाओ, कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करो, उसका पूरा ए टू जेड कंप्लीट डिटेल यूट्यूब पे मिलेगा। आपका काम है उसको सीखना। मैंने इस बिज़नेस में आया था, सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैंने सारे प्रोडक्ट्स को समझ लिया। कुकिंग ऑयल क्या है? अच्छा, नॉर्मल बाहर का डिटर्जेंट और वेस्टीज के डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है? लिक्विड डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है? फेस वॉश में क्या फ़र्क है? बाहर के कैल्शियम और वेस्टीज के कैल्शियम में क्या फ़र्क है? आपका गेस्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। आप घरों में जाओगे, रिटेलिंग करने, कस्टमर बेस बनाने, कस्टमर को बिज़नेस नहीं पता। वो आपसे बोलेगा, "सर एक बात बताऊँ आपको मैं, वेस्टीज की चाय सर ₹130 की है, मैं तो लेकर आता हूँ ₹115 की, 115, ₹110। व्हाई विल आई परचेज़ वेस्टीज टी? आई एम ऑलरेडी गेटिंग अदर टी इन ₹110, ₹90, मैं वेस्टीज की क्यों खरीदूँ?" आपका गेस्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैं सर निरमा का साबुन लेता हूँ नहाने के लिए, ₹15 का आता है सर, वेस्टीज का तो सर आप मेरे को 26 में दे रहे हो, 30 में दे रहे हो, 36 में दे रहे हो, मैं क्यों लूँ? तब आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट के नॉलेज की, और अगर आपके पास में नॉलेज होगी, आप उसको समझा दोगे। इज़ इट क्लियर जी? क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं।
अगर मेरी वॉइस भी क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं, हाँ में हाँ मत मिलाइएगा। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो जाइए आराम से खाना वाना खाइए, एकदम मस्त। राजस्थान में रहते हो तो हल्दी की सब्जी बनाओ, खाओ एकदम, और दूध जलेबी खाओ, थोड़ा हमको भी खिलाओ। एड्रेस भेजता हूँ मैं आपको, कुरियर कर देना जी। ओके, कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 3, कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 3, यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स, यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स। आप अपने सारे सामान को इस्तेमाल करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं वेस्टेज के सारे सामान में से एक तो अभी साथ में लेकर ही बैठा हूँ। दिस इज कॉल्ड शार्प वाटर पिच। आई, अगर आपके पास में नहीं है तो सर आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, थैंक यू वेरी मच जी। हमारा काम बातें करने का ही है जी, बातें करने के पैसे मिलते हैं, इससे अच्छा और इससे आसान दुनिया में कोई काम ही नहीं मिला, तो सोचा यही कर लेते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से आपको चैलेंज आ रहा होगा आज मेरी आवाज़ सुनने में, मुझे भी ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, लेकिन लेट मी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम यार। अब सही आनी चाहिए। इट्स शोइंग नियर अबाउट 250 kbps, लेकिन फिर भी पता नहीं। थैंक यू। यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद के सारे सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और कोई आपके शायद सामान इस्तेमाल करेगा ही नहीं। यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स, वॉट एवर योर कंपनी मेक्स मस्ट बी यूज इन योर होम। अगर आपकी कंपनी कुछ भी बनाती है और अगर आप अपने घर पे वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का लेकर आते हो, तो आप वेस्टीज नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, आप कुछ और काम कर रहे हो। 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर आप घर पे कुकिंग वाला आता तो वेस्टीज का होना चाहिए, अगर आपके घर पे एक हेयर ऑयल आता तो वेस्टीज का होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो वेस्टीज बनाती है और आप यूज करते हो। आप कुछ बॉयज हैं तो एमओएम के प्रोडक्ट यूज करना मत स्टार्ट कर देना, सर आपने बोला तो मैं लिपस्टिक लगा के घूम रहा हूँ, ऐसे काम करके दीपक कलाल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप यूज कर सकते हो पॉसिबली वो ही यूज करिएगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं अप्लाई ने बोला तो आंखें बंद करके मान जाए, पागल बोलेंगे लोग। मतलब कि हमको हमारे सारे प्रोडक्ट को यूज करना, और अगर आप यूजर बन जाओगे, आप चलते फिरते मशीनों किसी को भी प्रोडक्ट प्रमोट कर दोगे, चलते फिरते मशीन। कमिंग ऑन द फोर्थ नंबर पॉइंट, ये आपको पहले से पता है, पहले से पता है, ऐसा नहीं मैं आपको कोई बहुत बड़ी एकदम ग्रंथ लेकर आया हूँ आपके सामने, पहले से पता है, बस हमको वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वो सामान जो वेस्टेज बनाती है आपके घर पे यूज होना चाहिए। कमिंग ऑन द फोर्थ नंबर पॉइंट, टॉक अबाउट इट एट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। Talk about it. It means your product. Talk about your product. Talk about your product at every talk about your product at every possible opportunity. Don't be talk about your product at every possible opportunity. Don't be a desperate salesperson. Don't be a desperate salesperson. Rather behave like a satisfied consumer. Talk about your product at every possible opportunity. Talk about your product at every possible opportunity. Don't be a desperate sales person, rather behave like a satisfied customer। मतलब कि हर एक मुमकिन जगह पर आपको अपने प्रोडक्ट की बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वो जगह, हर एक वो मुमकिन जगह, हर जगह पर नहीं, हर एक वो मुमकिन जगह पर। अब आप किसी के अंतिम संस्कार में गए, उनको दिक्कत हो गई, उनको हो गया कोरोना मान लो, अब आप उनको जाकर बोल रहे हो इन्होंने वेस्टीज का सी बकथॉर्न खाया होता ना तो अभी ये दिन देखने नहीं पड़ते इनको। बताओ सर, सी बकथॉर्न खा लेते तो हो जाता। पता चल रहा है वहीं पे आपको मार पड़ रही है, और अपलाइन बचन नहीं आई ऐसे में, बता रहा हूँ मैं आपको। हर एक पॉसिबल जगह पर टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट एट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट एट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, but don't be a desperate person. Don't be a desperate person. सॉरी, नो लाइट्स हियर। भगवान पूरे टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फोन का टॉर्च लगाना पड़ेगा जी। आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ। 1 सेकेंड जी। ओके, टॉर्च में काम चलाना पड़ेगा, भगवान पूरा टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। कोऑपरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, टॉक अबाउट it at every possible opportunity. Don't be a desperate, rather behave like a satisfied customer। हमको एक satisfied customer बनना बहुत important है, और we need to be committed for our ड्रीम्स के लिए कमिटेड रहना है। बहुत आसान है सेशन क्लोज करना, लेकिन सेशन करते हैं अच्छे से। हमको एक सेटिस्फाइड कस्टमर बना रहा हो। सेटिस्फाइड कस्टमर कब बन पाएंगे, जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 5, लिखते चलिए सर, लिखते चलिए, एंजॉय कर रहे हैं लिखते भी चलिए। एंजॉय करना और काम दोनों साथ में करना है। 5 नंबर पॉइंट, while giving products to the customer,
while giving products to the customer, while giving products to customer, give proper knowledge. while giving while giving products to the customer, give proper knowledge. While giving products to customer, give proper knowledge. One second, I hope काम चल पाए. या हाँ जी, आपने मेरी पॉइंट लिखा. While giving products to customer, while giving products to customer, give proper knowledge. प्रॉपर नॉलेज मतलब क्या? उसको वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स बताने हैं. While giving products to the customer, जब कभी भी आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दें, उसको एक प्रोडक्ट के साथ में क्या देना है? नॉलेज देना है, वीडियोस दिखाने और टेस्टिमोनियल्स बताने हैं. जैसे कि आपके कस्टमर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपने उसको प्रोडक्ट्स दिए जैसे कि हेयर ऑयल, आंवला कैप्सूल. आंवला कैप्सूल के साथ में अगर आपने उसको शैम्पू दिया या जो भी उसको ज़रूरत थी, आपने 2-3 प्रोडक्ट्स दिए. आप उसको टेस्टिमोनियल बताएँ, पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज बताएँ. उसके बाद में क्या होगा? इट विल गिव देम फेथ. इट विल गिव देम फेथ. उनको उससे क्या मिलेगा? फेथ मिलेगा, भरोसा मिलेगा. इट विल गिव देम फेथ एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड विथ फेथ गिव्स मैजिकल रिजल्ट. मतलब कि जब कभी भी आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करने के साथ में क्या करना है? वीडियोस दिखाने हैं, टेस्टिमोनियल्स देनी है, जहाँ से उनको क्या मिलेगा? फेथ मिलेगा, जहाँ से उनको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा आएगा. और भरोसा आने की वजह से उसके साथ में क्या होगा? बिलीफ आने की वजह से उनको प्रोडक्ट पे बिलीफ होगा. उस वजह से जब एक कोई भी प्रोडक्ट को आप भरोसे के साथ में इस्तेमाल करते हो, तो वो आपको चमत्कारी रिजल्ट, मैजिकल रिजल्ट्स दे पाता है. इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या आप एन्जॉय कर पा रहे हैं? मज़ा आ रहा है ना? थोड़ा-सा मज़ेदार सेशन बना देते हैं इसको, कोई नहीं. इज़ इट क्लियर टू ऑल? क्या आप एन्जॉय कर रहे हैं सेशन को जी? आर यू एन्जॉयिंग द सेशन? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं तो आप एक थंब आइकन प्रेस कर सकते हैं. कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 6, मज़ा नहीं आ रहा तो लीव कर देना जी, टेंशन वाली बात नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, 14 पॉइंट्स है जिसमें से 6 पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको. ये आपको कंज्यूमर बेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिस किसी व्यक्ति ने इस बिज़नेस में कस्टमर बेस नहीं बनाया, वो इस बिज़नेस में बहुत और बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा. वो टीम बनाएगा, टीम खत्म होगी, टीम बनाएगा, टीम खत्म होगी, टीम लोग ऊपर-नीचे होते रहते हैं. लेकिन अगर आपने एक कस्टमर बेस बनाया और जस्ट इमेजिन अगर आपके पास में 20 कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स हैं? ओनली एंड ओनली 20 कस्टमर्स माय डियर फ्रेंड. If you have only 20 customers and every customer is getting 100 PV products, then also you will have 2000 PV every month. सिर्फ कितने? 20 कस्टमर जो बिजनेस नहीं करे, सिर्फ सामान ही खरीदेंगे, तो भी आपको हर महीने 2000 पीवी होंगे और 2000 पीवी पे आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा एवरी मंथ. ओके, कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 6. इन व्हेनेवर यू आर प्रमोटिंग हेल्थ सप्लीमेंट, आप जब कभी भी हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट करें, व्हेनेवर यू आर प्रमोटिंग हेल्थ सप्लीमेंट, टेल देम बिफोर ओनली अबाउट द कंप्लीट कोर्स. जब कभी भी आप हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट करें, व्हेनेवर यू आर प्रमोटिंग हेल्थ सप्लीमेंट, टेल देम अबाउट द कंप्लीट कोर्स. आप जैसे कि किसी को हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको पहले ही बता दें कि इस प्रोडक्ट को आपको 3 महीने लेना होगा, इस प्रोडक्ट को आपको 4 महीने लेना होगा, 2 महीने लेना होगा, 10 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है जी? और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट में काम करेंगे, तो इस बिज़नेस में बहुत आगे ग्रो कर पाएँगे. वेस्टीज की शुरुआत हेल्थ सप्लीमेंट से हुई थी और हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे बिज़नेस में मोर देन 100 के आस-पास हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं हमारे इस बिज़नेस का. एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमारा हेल्थ सप्लीमेंट्स के आस-पास है. तो हेल्थ सप्लीमेंट अगर हमारे पास में है, तो उसका प्रमोशन के तौर पे हम बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत है आपको डॉक्टर बनने की नहीं, उसकी नॉलेज लेने की. ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब बन के एकदम एप्रन पहनकर व्हाइट कलर का, सर बताओ आपको क्या दिक्कत है? बेटा तुमने पढ़ाई क्या करी? कि सर मैंने पढ़ाई तो करी है इंजीनियरिंग, लेकिन अब मन उठ गया तो मैं सोच रहा हूँ लोगों का इलाज कर देता हूँ. ऐसा काम करोगे तो भी दिक्कत होगी. 7th पॉइंट, 7th नंबर पॉइंट, नेवर ओवर कमिट. कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है. ओवर कमिट मतलब क्या? अरे सर आपको एक बात बताऊँ, आपकी आँखों में चश्मा लगा हुआ है, वेस्टीज का आई सपोर्ट कैप्सूल ले लो, क्या रिज़ल्ट है सर, 15 दिन के अंदर-अंदर आँखों का चश्मा बाहर एकदम. 15 दिन लगेंगे सर, आँखों का चश्मा एकदम उतर जाएगा. 15 दिन में सर वेस्टीज का आई सपोर्ट कैप्सूल तो लो. ये कैसे उतरेगा? कुछ नहीं सर, आप रात को सोते हो तो उतार के रख लेना चश्मा, 15 दिन के अंदर उतर जाएगा, बस टेंशन ही नहीं है. ओवर कमिट नहीं करना है, याद रखिएगा, नेवर ओवर कमिट और गिव गारंटी दैट यू कैन नॉट ऑनर लेटर. ऐसा कभी भी ओवर कमिट मत करिएगा, ना ही ऐसी कोई गारंटी दीजिएगा जिसको आप बाद में पूरा ना कर पाओ. अगर आपने ऐसा काम किया,
तो आपका कस्टमर तो खराब हुआ ही हुआ और आपको माउथ पब्लिसिटी में बड़ा नुकसान होगा। वो आपका बड़ा बदनामी भी करेगा आपके आस-पास के लोगों में। इज़ इट क्लियर जी? ये कस्टमर बेस बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर एक जगह पर देखोगे, ठीक है जी? और मैं आपको एक बात बता दूँ, वेस्टीज के आई सपोर्ट से एक मैम का मैसेज आ रहा है कि सर, आई सपोर्ट से आपका चश्मा तो नहीं निकला। वेस्टीज कभी भी ये नहीं कहती कि आप वेस्टीज के आई सपोर्ट कैप्सूल्स लीजिए और अपना चश्मा हटा लीजिए। हेल्थ सप्लीमेंट का मतलब होता है आप जिस जगह पर हैं उससे और ज़्यादा खराब नहीं हो, उसके लिए, उसके बचाव के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लिए जाते हैं। और हाँ, अगर आपका चश्मे का नंबर कम है जैसे कि 0.25, 0.50 और अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, तो हो सकता है कि आपके चश्मे उतर जाएँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के आई सप्लीमेंट कैप्सूल्स लिए हैं और उनको काफ़ी रिज़ल्ट है, यहाँ तक कि उसमें से मैं भी एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मेरा चश्मे का नंबर 2 था, अभी मेरे चश्मे का नंबर 1.25 है। थैंक यू। कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 8, वापस बता देता हूँ। नेवर ओवर कमिट और गिव अ गारंटी दैट यू कैन नॉट ऑनर लेटर। कोई ओवर कमिट मत करिएगा और ऐसी कोई गारंटी मत करिएगा जिसको आप बाद में फुलफिल नहीं कर पाए। 8वां नंबर पॉइंट जल्दी जल्दी लिखते हैं जी, फिर हमको आगे सेल्स क्लोजिंग भी सीखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 10:15 तक हम 10:10 नियर अबाउट 20 मिनट और लूंगा मैं आपके। अब ये बिजनेस के अंदर करना क्या है, ये आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ाई करी होगी, अगर आपने 10th के बाद में 11th में अगर केमिस्ट्री ले लिया भूल कर भी, गलती से भी, क्योंकि मैं उसमें से एक था, आई होप आप उसमें से एक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो बच गए। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री लिया तो उसमें एक चीज़ थी जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बनता है बी और बी से वापस ए बनता है, ए, बी, बी, बी दोनों आपस में ही चलते रहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, ए से बना बी, बी से बना ए। तो वेस्टीज के अंदर भी और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमको इस पे काम करना है। ये है कस्टमर, ये क्या है? हमारे कस्टमर्स। ये कौन है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। कस्टमर को लेना है, कस्टमर से बनाना है डिस्ट्रीब्यूटर्स। और कभी-कभी कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलेंगे सर मेरे को बिज़नेस नहीं करना, तो बोलो कोई बात नहीं भाई, प्रोडक्ट ले ले, उसको वापस कस्टमर बना देना है, छोड़ना नहीं है। चाहे कस्टमर चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, पहले कस्टमर्स फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट इट डाउन। कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिवर्सिबल रिएक्शन, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर्स। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आता हूँ। अब लोग पता है इस बिज़नेस में गलती क्या करते हैं? सिंपल 3 स्टेप्स क्या पता है? सिंपल 3 स्टेप्स। सबसे पहले हमको उसको बनाना होता है, सबसे पहले वो क्या होता है? टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड होता है। या फ्रेंड, कई सारे लोग आपके जो होंगे, वो हो सकता है टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड हो। स्टेज नंबर 1 टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड। स्टेज नंबर 2 क्या होगी? स्टेज नंबर 2 होगी प्रोडक्ट यूज़र या कंज्यूमर। स्टेज नंबर 2 होगी प्रोडक्ट यूज़र या कंज्यूमर, जो कि स्टेज नंबर 2 होगा। और पहले क्या है? टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा स्टेज है टेम्परेरी न पहला स्टेज है टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा स्टेज है प्रोडक्ट यूज़र और तीसरा स्टेज है बिज़नेस पार्टनर। लेकिन लोग इसको उल्टा कर देते हैं। पहले उसको बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, चल बिज़नेस पार्टनर नहीं बन रहा, एक काम कर कस्टमर बन जा। वो कस्टमर भी नहीं बनता है, फिर बोलता है तू तो टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड, और फिर वो परमानेंट नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है। कई बार इस तरीके से शुरुआत करनी है और टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड है, कोई बात नहीं, उसको कंज्यूमर बनाना है, फिर बिज़नेस पार्टनर भी बनाएँगे। इज़ इट क्लियर जी? मज़ा आ रहा है ना? एन्जॉय करते-करते सीखना है, मज़ा आ रहा है तो आप एक हम आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। तो टेस्ट में हम पास हो गए, एक में तो। ओके जी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। पॉइंट नंबर 9, point number ninth, always be in touch. Always be in touch with your consumers. Always be in touch with your consumers. Always be in touch with your consumers. Always be in touch with your consumers, irrespective of whether they are currently using your products or not. Always be in touch with your consumers, irrespective of whether they are currently using our products or not. Always, always, always be in touch with your consumers, irrespective of whether they are using your products or not. Always be in touch with your consumers, irrespective of whether they are currently using your products or not. हमेशा अपने ग्राहकों के साथ कांटेक्ट में रहिएगा, चाहे वो आज आपका सामान खरीद रहे हैं या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास में फ़ोन होगा, फ़ोन के अंदर मैसेजेस आते होंगे कई सारी कंपनीज़ के साथ में, जैसे कि अगर मैंने एक चश्मा बनवाया टाइटन आई प्लस से। टाइटन आई प्लस से मैं हर महीने चश्मा नहीं बनवाता हूँ। एक बार बनवाया, लेकिन वो हर महीने मुझे मैसेज करते हैं। आप कभी मैकडॉनल्ड्स गए, कभी मैकडॉनल्ड्स में चलो ये सिस्टम नहीं है, आप अगर और जगह जाएँगे, जैसे कि आपने रेंगलर से एक अच्छी सी जीन्स खरीदी, वहाँ पर आपसे वो नंबर ले लेते हैं, आपको हर महीने मैसेज करते होंगे। आपको ज़ोमैटो पे बार-बार मैसेज आता होगा, भूखे हो तो ये काम करिए, ये ऑर्डर कर लीजिए, कई सारे अच्छे-अच्छे आजकल उनका क
हो रहा है, डोमिनोज पे होता है, पिज्जा पे होता है, वो क्या कर रहे हैं कि आप रोज जाकर काम करते हो, रोज जाकर खाते हो नहीं, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं कि आप भूल ना जाएं, आप भूल ना जाएं। इसी तरह आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ में रिलेशन बनाकर रखना है, कांटेक्ट में रहना है। आज नहीं ले रहा, कल तो ले लेगा। इज इट क्लियर जी? ये बिजनेसमैन है मेरे दोस्त, और आप एक बिजनेसमैन हो, प्रॉपर बिजनेसमैन और प्रॉपर बिजनेसमैन, और हमारा काम है आपको बिजनेसमैन बनाना। कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 10th, कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 10th, whenever you get a good product, whenever you get a good product testimonial, whenever you get a good product testimonial, whenever you get a good product testimonial, share it in all possible groups. It's a good practice. Whenever you get a good product testimonial, share it in all possible groups. It's a good practice. जब कभी भी आपको एक अच्छी प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल मिलती है, जैसे कि काम क्या करना है मेरे दोस्त, आज सोशल मीडिया का यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से। एग्जांपल लेते हैं, मेरे एक फ्रेंड है जिनको कुछ दिक्कत था। एग्जांपल लेते हैं, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, वेस्टीज के पास में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, और अगर किसी को भी डायबिटीज है, आप उनका आज टेस्टिंग करवाओ, आज शुगर का लेवल चेक करा, उसके 1 महीने बाद वेस्टीज तक के प्रोडक्ट यूज करो, 1 महीने बाद उनका वापस शुगर लेवल चेक करिएगा, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। और आप उनका टेस्टिमोनियल, उनका एक वीडियो शूट करवा सकते हैं, उनके सामने फोन लेकर जाओ कि आपने 1 महीना वेस्टीज का प्रोडक्ट लिया, आपको कैसा लग रहा है, शुगर लेवल में कितना डिफरेंस आया आपके। वो एक वीडियो लेकर आप अगर दिखाओगे बहुत सारे लोगों को, आपको बहुत बहुत और बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट मिलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब कि आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल निकाला, लिया आपने, उसको जितने भी पॉसिबल व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें प्रमोट करिएगा, भूलिएगा मत। कोई मौका नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। ये है आपके प्रमोशन का काम। अगले पॉइंट पे आता हूँ। जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमें उनसे रेफरेंसेस भी माँग सकते हैं। आस्क फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम योर एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। Ask for references from your existing customers. You will be surprised by the results. आपके existing customers से reference मांगिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मान लो राकेश है, और राकेश भाई मेरे से सामान लेते हैं, तो मैं इनको बोलूंगा, राकेश भाई अगर आपके घर में आस पड़ोस में कोई और भी लोग हो जिनको ये दिक्कत हो, या फिर आपको जो लगता है कि, एग्जाम्पल लेते हैं, राइस ब्रांड लेते हैं, तो आपके अगर कोई रिलेटिव में हो जो आपको लगता है कि अच्छी सेहत उनको चाहिए और उनको एक अच्छा कुकिंग ऑयल यूज करना चाहिए, तो आप मुझे बताना, हम उनको भी अपना राइस ब्रांड ऑयल देना चाहेंगे, जहाँ से कि वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। राकेश भाई को बोला, राकेश भाई के पास कुछ लिंक्स जरूर होंगे, और वो हमको कस्टमर होते हुए भी अच्छे लिंक्स दे देंगे। ठीक है जी। अगला पॉइंट, और जब कभी भी, वापस रिपीट कर देता हूं, आस्क फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम योर कस्टमर्स, आस्क फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट से सरप्राइज हो जाएंगे। इज माई वॉइस क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इज इट ऑल क्लियर? अगर ऑल क्लियर है, आप एक माइकन प्रेस कर सकते हैं जी। इज इट ऑल क्लियर? थैंक यू। ओके, 12th नंबर पॉइंट, लास्ट 3 पॉइंट्स, उसके बाद हम सेल्स क्लोजिंग सीखने वाले हैं, जो कि और भी जबरदस्त और एक्साइटिंग होने वाला है। पॉइंट नंबर 12, जब कभी अगर आपका गेस्ट, आप कोई भी आपका कस्टमर जो है वो आपको एक अच्छा रेफरेंस दे देता है, तो हमेशा याद रखिएगा उस कस्टमर को कुछ रिवॉर्ड जरूर दे। गिव सम डिस्काउंट्स और फ्री प्रोडक्ट्स और गिफ्ट्स। गिव सम डिस्काउंट्स और फ्री प्रोडक्ट्स और गिफ्ट्स टू योर कस्टमर्स हु गिव यू गुड रेफरेंसेस। आपके वो कस्टमर्स जो कि आपको रेफरेंस देते हैं, उनको आप कुछ फ्री प्रोडक्ट, उनको कुछ ना कुछ अच्छा लगे ऐसा काम करते रहिए, ताकि वो आपसे लगातार लेते रहें। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो अच्छा काम आपके साथ में कर रहे हैं, कुछ अच्छा रेफरेंस दिया, आप उनको लेके जाइए। एक आंटी, आप आंटी ने आपको 4 राइस ब्रान ऑयल रिटेल करवा दी, प्रमोट करवा दी अपनी कोई रिलेटिव को, आप आंटी को एक चारकोल पील ऑफ मास्क दे दो। आंटी, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है आंटी, नया आया है, आप मेरी तरफ से फ्री में यूज करो, मेरे को इसका रिव्यू बताना। वो इतना खुश हो जाएगी कि यार मजा आ गया, तो एक प्रोडक्ट फ्री में देकर गई है, इतना महंगा प्रोडक्ट। आप उनको एक अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वेस्टीज का लेकर जाओ, उनको गिफ्ट कर दो, ऐसा प्रोडक्ट जो वो यूज भी कर पाए। और जो आपको रेफरेंसेस नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी है कि हर सारे इंसान जो है रेफरेंस देंगे ही देंगे, हम कोशिश करके सीख सकते हैं। अगला पॉइंट, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू प्रोडक्ट, यूज इट एंड शेयर इट। जब कभी भी आपके पास में एक नया प्रोडक्ट आता है, उसको यूज करिए, उसको शेयर करिए, उसको यूज करिए, उसको शेयर करिए, उसको यूज करिए, उसको शेयर करिए, बिकॉज वी आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन हर एक चीज का है, और अल्टीमेटली हमको पैसा कब आता है? अल्टीमेटली हमको पैसा आता है जब हमारे प्रोडक्ट्स मूव करते हैं, प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सामान बिकता है। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी चलती है उसके प्रोडक्ट्स या उसके सर्विसेज बिकने पर।
और आपका बिजनेस भी बिकने पर चलेगा, प्रोडक्ट्स बिकने पर चलेगा। कोई नया प्रोडक्ट आया, एग्जांपल लेते हैं, एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नाम है, एग्जांपल ले सकते हैं फेशियल फोम। आप में से कितने लोगों ने यूज़ किया है? अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं यूज़ किया है, यूज़ करिएगा जाके, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, शानदार फेशियल फोम एश्योर नेचुरल। विंटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नए प्रोडक्ट आए आप उसको ज़रूर यूज़ करें। यूज़ नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, यूज़ सोशल मीडिया फॉर प्रमोशंस, प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। यूज़ सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन एंड प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आई होप आपको मेरी पॉइंट समझ में आए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी तक सारे 14 पॉइंट्स के अंदर कि रिटेलिंग होगी कैसे। अब रिटेलिंग के हमारे पास में बहुत सारे फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आप नॉलेज लीजिए, आराम से होगा। कुकिंग ऑयल में नॉलेज लीजिए, आराम से होगा। हेल्थ सप्लीमेंट में नॉलेज लीजिए, आराम से होगा। मतलब क्या है, अगर नॉलेज लेंगे तो 100% होगा, बस फ़र्क है नॉलेज की। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल? ओके, तो यहाँ पर आज हमारा कस्टमर बेस कैसे बनाना है वो हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। अगर आप अलाउ करते हैं और आप कहें तो मैं 10 मिनट में सेल क्लोजिंग ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप रेडी हैं तो। अदरवाइज़ 10 ओ क्लॉक हो चुका है और पैसे खत्म, मज़े खत्म। लेकिन आप सीखना चाहें तो मैं आपको सेल क्लोजिंग ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ तरीके जिससे कि सेल क्लोज़ कैसे करनी होती है लास्ट के अंदर। क्या आप सीखना चाहेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और अगले 10 मिनट चलिए आप कहते हैं तो मैं लेके चलता हूँ आपको सेल क्लोजिंग पे। ट्रिक्स फॉर द सेल क्लोजिंग, राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड। हेडिंग लगा दीजिए, ट्रिक्स फॉर द सेल क्लोजिंग, ट्रिक्स फॉर द सेल क्लोजिंग। Am I audible? Am I audible? Am I audible and visible to you all? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल क्लियर जी। सेल क्लोजिंग कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेल को क्लोज किया जाता है। लिख लीजिए, कुछ तरीके बताता हूँ। 3 तरीके हैं और मज़ा आ जाएगा आपको सेल क्लोज करने में कि क्या चीज़ है भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। एक डायलॉग बता रहा हूँ, एज़ इट इज़ लिखिएगा। आपने पूरा फ़ॉलो अप कर दिया क्वेश्चन। उसने कुछ भी बोला, उसको बोलना है बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई। से समथिंग लाइक वंडरफुल क्वेश्चन। क्या तुम सच में इसका जवाब जानना चाहते हो? क्या तुम सच में इसका आंसर जानना चाहते हो? Is it clear? Is my voice breaking? Is it all clear? Not clear now. I don't know what. Complete 100% challenge. I think it's clear now. अभी ठीक है? Now ठीक? Now okay? Now all clear? Now all okay? Okay, thank you. Okay. Say something like wonderful question. आप बोलिए, जबरदस्त सवाल है, wonderful question. क्या आप सच में इसका जवाब जानना चाहते हो? क्या आप सच में इसका क्वेश्चन, क्या आप सच में इसका आंसर जानना चाहते हो? आपके गेस्ट ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप उसको बोलिए वंडरफुल क्वेश्चन। क्या आप सच में इसका आंसर जानना चाहते हो? उनका रिप्लाई आएगा हाँ। देन आई मस्ट रिकमेंड यू टू अटेंड। अगर आप उनको कोई मीटिंग अटेंड करवाना चाहते हो तो, या अगर आप उनको एक फोन कॉल करवाना चाहते हो अपनी अपलाइन के साथ में, तो देन आई मस्ट रिकमेंड यू टू हैव अ फोन कॉल विथ माई अपलाइन, बिकॉज ही इज बिकॉज ही इज हैविंग अ ग्रेट नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। आई विल रिपीट अगेन। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको रिप्लाई करना है वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। क्या आप सच में इसका आंसर जानना चाहते हो? उसके मुंह से बुलवाना है पहले। वंडरफुल क्वेश्चन, क्या आप सच में इसका आंसर जानना चाहते हो? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला हाँ, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? देन आई मस्ट रिकमेंड यू, देन आई मस्ट रिकमेंड यू हैव अ फोन कॉल विथ माई अपलाइन, बिकॉज ही इज हैविंग ग्रेट नॉलेज पर्टिकुलरली अबाउट दिस, पर्टिकुलरली अबाउट दिस सेक्टर। एक फोन कॉल कन्वर्जेशन के लिए। और अगर क्लोज करना है तो, अब अगर क्लोज करना है तो मैं एज इट इज लाइन बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा और इसको ही कॉपी पेस्ट आप लगा सकते हो। ये है प्रॉपर क्लोजिंग की अभी यहाँ से शुरुआत। पहले वाला था एक काइंड ऑफ लास्ट में फॉलो थ्रू, थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है अपलाइन की तो लेने के लिए। आगे चलूँ मैं? समझ में आ गया जी? शुड आई कैरी ऑन? लेके चलेंगे? ओके। आपकी गेस्ट ने बोला, अब उसको लास्ट में कैसे करना है, कैरी करना है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लिखते चलिएगा। मैं समझ सकता हूँ या फील कर सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वर्ड। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं।
मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैं कुछ लोगों से मिला लेकिन जब मैं कुछ लोगों से मिला लेकिन जब मैं कुछ लोगों से मिला लिखने पे ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ध्यान मत दीजिएगा, ओपन फॉर ऑल है तो आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा, आप लिखने पे ध्यान दीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से मिला और लोगों से मिला, बात की और कंप्लीट रिसर्च किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और कंप्लीट रिसर्च किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो मुझे पता चला तो मुझे पता चला कि तो मुझे पता चला कि रियलिटी में रियलिटी में तो मुझे पता चला कि रियलिटी में फैक्ट्स तो मेरे क्वेश्चंस फैक्ट्स तो मेरे क्वेश्चंस से बहुत अलग है। वापस रिपीट करता हूँ एक बार, उसके आगे और है। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, मैं आप समझ सकता हूँ आपके मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात करी, मिला और कंप्लीट रिसर्च करी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो मुझे पता चला कि तब मुझे पता चला कि तो मेरे क्वेश्चन से बहुत फैक्ट्स तो मेरे क्वेश्चन से या फीलिंग्स से या काइंड ऑफ डर से बहुत अलग है। मैंने कुछ सेशन अटेंड किए, फिर और कुछ सीनियर से बात की। मैंने कुछ सेशंस अटेंड किए और कुछ सीनियर से बात करी। मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे, कुछ सीनियर से बात करी। मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे, कुछ सीनियर से बात करी। मेरी पूरी रिसर्च के बाद में मेरी पूरी रिसर्च के बाद में मैं तुम्हें ये एश्योर करवा सकता हूँ मेरी पूरी रिसर्च के बाद में मैं तुम्हें ये एश्योर करवा सकता हूँ। लंबी लाइन हो रही है लेकिन लास्ट में आपका पंच लाइन होना चाहिए, फर्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है जी, वापस रिपीट कर देता हूँ अभी तक। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्या फीलिंग चल रही है भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही सीन था। लेकिन जब मैंने कंप्लीट रिसर्च किया इसके बारे में, कुछ लोगों से बात करी, कुछ सीनियर से मिला, कुछ सेशंस अटेंड करें, उसके बाद में जो मुझे कंप्लीट नॉलेज मिली इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, डीप नॉलेज मैं ले पाया। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ की एश्योरेंस दे सकता हूँ, वो ये है। इस तरीके से घुमा-फिरा के मैंने बोला, क्या एश्योरेंस दे सकते हैं अब ये बता रहा हूँ। अभी तक समझ में आया? अभी तक समझ में आया? इज़ इट क्लियर जी? अब इसमें क्या एश्योरेंस देना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको एश्योरेंस देनी है हमारी कंपनी के बारे में, क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी, कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। क्या एश्योरेंस दे सकते हो अब पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर क्या एश्योरेंस दे सकते हो? इट्स अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी एंड नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिज़नेस। It's a wonderful opportunity and now it's the best time to start. It's a wonderful opportunity and now it's the best time to start this business in India. ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। वेस्टीज एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसका सपोर्ट सिस्टम लाजवाब है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ की आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन इंडिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसका सपोर्ट सिस्टम लाजवाब है, जिसका सपोर्ट सिस्टम लाजवाब है। अब हमारी कंपनी की अच्छी बातें क्या हैं, वो सब एक साथ में। जिसका सपोर्ट सिस्टम लाजवाब है, जिसके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, जिसके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, एक्सीलेंट इनकम प्लान है, एक्सीलेंट इनकम प्लान है, एक्सीलेंट इनकम प्लान है। प्रोडक्ट के बारे में तो पूछ ही मत भाई, इतने ज़बरदस्त कि मज़ा आ गया। इतने ज़बरदस्त, क्या लोगों के रिव्यू है, आहा! शानदार एकदम, अमेजिंग। दिस इज़ द दिस इज़ द
best option available in the market. This is the best option available in the market. This is the best option available in the market, and moreover, and moreover, and moreover, Vestige is having number one rank holding in India. Vestige is having number one rank holding in India and 30th rank holding in worldwide. Vestige is having number one rank holding in India and 30th rank holding in worldwide, and only Indian company to come in top 100 network marketing companies of the world. Only network marketing company from India to come in the top 100 network marketing companies of the world. क्या लगता है, ऐसी लाइन आपने एक प्रिपेयर करी, गेस्ट को लास्ट में मारी, वहीं पे आप क्या लगता है ज्वाइन कर लेगा नहीं कर लेगा? कर लेगा ना जी। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैं समझ सकता हूँ भाई, लिखते चलिएगा फिर कमेंट करिएगा, पहले लिख लीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील व्हाट इज गोइंग इन योर हार्ट, आई कैन फील व्हाट इज हैपनिंग विद यू। मैं समझ सकता हूँ भाई तेरे मन में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे साथ भी सेम क्वेश्चंस थे, मैं भी बड़ा डरा हुआ था। लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा समझा, जाना, कुछ लोगों से बात करी, रिसर्च करी, तो मुझे पता चला मेरे फैक्ट्स और रियलिटी में तो बहुत फर्क है। मेरे फैक्ट्स और क्वेश्चंस में बड़ा फर्क है। मेरे फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस में बड़ा फर्क है, रियलिटी में और मेरे क्वेश्चन में बड़ा फर्क है। और जब मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे, कुछ अपलाइंस से बात करी, कुछ सेशंस अटेंड करें, कुछ अपलाइन से बात करी, कुछ सीनियर से बात करी, कुछ सेशंस अटेंड करें, कुछ अपलाइन से बात करी, कुछ सीनियर से बात करी, और मेरी कंप्लीट रिसर्च के बाद में आज मैं तुझे एक चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं, आज मैं तुझे एक चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन समय अब है। और वेस्टीज की बात करूं अगर मैं, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि मैंने मेरे रिसर्च में पता करके कंप्लीट निकाला है। आज वेस्टीज की बात करूं जो कि नंबर वन कंपनी है इंडिया के अंदर, 30th रैंक होल्डिंग है वर्ल्ड वाइड, इंडिया की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 में आती है। मतलब कि इसके पास में एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि 16 सालों से चल रही है, जिसके पास में इनकम प्लान बहुत ही शानदार है जो कि प्रूवन है, जिसका सपोर्ट सिस्टम पूरे इंडिया में और ना ही सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में भी अवेलेबल है। मतलब कि एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल अगर कोई मार्केट में आज नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आज वो ये कंपनी है। मेरी कंप्लीट रिसर्च में इतना मुझे समझ में आ चुका है। और एक चीज पता है, अगर तू और मैं मिलकर करेंगे तो झंडे गाड़ देंगे भाई, यहाँ पर काम करके देखते हैं, मजा आने वाला है। इतना बोला। आखिर में करना क्या होता है, करना ये है कि आपको उसको विश्वास दिलाना है, और अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, उसको आपके ऊपर विश्वास होगा कि इसको अपने कंपनी में भरोसा है। ठीक है जी। अल्टीमेटली व्हाट इज डाउट सेशन, ट्रांसफर ऑफ योर बिलीफ एंड फेथ, ट्रांसफर ऑफ योर कन्विक्शन फ्रॉम योर साइड टू द गेस्ट, अपनी तरफ से अपने भरोसे को ट्रांसफर करना। ठीक है जी। और ये बात बोलते समय याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलें। खुद को पता चल रहा है डाउट में, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा और वो कैसे बोले, इसलिए इसको बोलने से पहले थोड़ा प्रिपेयर करें, कांच के सामने जाएं, प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद में बोले। और एक दो बार हो सकता है आपको एज इट इज नहीं निकलेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन समझ लेना है कि काम कैसे होगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आई होप हमारा टाइम अलाउ नहीं करेगा। कल अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ तो मैं लेंगे। आई होप आज हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी है, और मैं आप सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगेन लास्ट 2 डेज से थोड़े चैलेंजेस हो रहे, कल भी थोड़ा सा दिक्कत था, लैपटॉप में दिक्कत हो गया, आज लाइट की दिक्कत हो गई, लेकिन कोई नहीं, आप एक अच्छे टीम पार्टनर और एक अच्छे कलीग बनकर समझने के लिए और सीखने के लिए आप रेडी हो। आई होप आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले, और मैं आपके साथ में हूँ, पूरी वेस्टीज ड्रीम टीम आपके साथ में, हम मिलकर बहुत जबरदस्त करने वाले। कल मैं सिखाने वाला हूँ आपको, और आखिरी दिन है कल हमारा डे 6 का वर्कशॉप, और उसके बाद में आप सारे लोगों को फीस भी डिपॉजिट करवानी होगी अपनी अपनी अप्लाइंस को। और फीस के मतलब में सिर्फ यही है कि आपके पास में 6 पर्सनल लॉगिन्स अगर आप करवा देंगे तो आपकी अपलाइन के लिए आपकी फीस होगी। और मेरे लिए आपका थैंक यू मोर देन इनफ है। और चाहें तो यहाँ पर थैंक यू नहीं, आप थैंक यू कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने सेशंस को अपलोड कर रखा है, इंस्टाग्राम पे भी सेशन अवेलेबल, इंस्टाग्राम पे सेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहें तो वहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपके साथ में हूँ, मिलकर गेम करते हैं और 2021 को और बेहतरीन बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।
Akhilesh Jangid, your partner in success. Thank you very much.